हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आखिरी वीडियो लेक्चर में हमने 5 किंगडम सिस्टम स्टडी किया था जिसे R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और वह हमने 5 अलग अलग किंगडम्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी किए हैं। ठीक है, कौन से वो 5 किंगडम? किंगडम मोनेरा, उसके बाद है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, देन वी हैव किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। अब इसके आगे के पार्ट में ये जो भी 5 अलग अलग किंगडम है, इन सभी किंगडम को हमें ओवरव्यू के फॉर्म में स्टडी करना है। इन किंगडम में जो भी एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई किए गए हैं, इन सब के जनरल कैरेक्टर्स क्या है, जनरल फीचर्स क्या है, ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो किंगडम है, वी हैव दिस स्पेसिफिक किंगडम मोनेरा। अब ये जो किंगडम है, इन 5 किंगडम में ये किंगडम मोनेरा किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉपलैंड इन द ईयर 1956। जो 4 किंगडम सिस्टम है, उस पर्टिकुलर 4 किंगडम सिस्टम में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था ये किंगडम मोनेरा। एंड दिस किंगडम कंटेन्स अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक कैटेगरी प्रेजेंट है, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर स्टूडेंट्स? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, जनरली इन ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली कहा जाता है बैक्टीरिया। यह नाम तो आपने इससे पहले काफी बार सुना होगा, बैक्टीरिया, द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पर्टिकुलर किंगडम है, सबसे पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा, इस किंगडम में जितने भी टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उन सभी बैक्टीरिया को कलेक्टिवली क्लासिफाई किया गया है या फिर इस एक सिंगल किंगडम में इन्हें प्लेस किया गया है। तो यहाँ हमें इस पहले किंगडम के यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिस किंगडम में है, उस किंगडम के कुछ जनरल फीचर्स स्टडी करने हैं। सो वी हैव टू स्टडी द जनरल फीचर्स, या फिर हम इसे कहेंगे जनरल कैरेक्टर्स। क्या कहना है हमें इसे? जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कैरेक्टर हमें स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। इस किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए हैं, हम इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म किस टाइप के हैं। सो मॉर्फोलॉजिकली these organism ranges between a size of 0.2 to 5.0 micrometer in size। अगर इनका साइज देखा जाए, यूनिसेल्यूलर है और वो सेल कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इनका साइज, इन ऑर्गेनिजम्स का साइज एक रेंज बाउंड है, स्टार्टिंग विथ द 0.2 एंड मैक्सिमम अप टू 5.0 माइक्रोमीटर। ये एक एवरेज साइज होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी भी टाइप के बैक्टीरिया का। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भी सेल है, इट इज ऑफ डिफरेंट शेप्स। अगर बैक्टीरिया का सेल के हम अगर शेप्स स्टडी करें, तो बैक्टीरिया के सेल के अलग अलग शेप्स हमें दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन राउंडेड फॉर्म शेप। अब यहाँ पर इसे एक अलग नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है कोकाई। ठीक है स्टूडेंट, अभी 1 बाय 1 आपके लिए नए नए टर्म आते जाएंगे। ये जो टर्म्स हम देखेंगे, जैसे कोकाई, इट्स अ टोटली न्यू टर्म। क्या है कोकाई का मीन्स?
इट्स अ स्पेरिकल टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर कोई बैक्टीरियल सेल स्पेरिकल है या फिर राउंड शेप है तो उसे कहा जाएगा कोकाई शेप बैक्टीरियल सेल। एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, शेप है। इसी के साथ द सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर रॉड लाइक। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, इन्हें कहा जाता है बैसिलाई, दैट इज रॉड लाइक। ये अलग अलग शेप्स यहां पर हमें दिखाई देंगे एक सेल के, स्पेरिकल और राउंड शेप, देन रॉड लाइक दैट इज बैसिलाई। कुछ बैक्टीरिया हमें कॉमा शेप दिखाई देते हैं इस तरह से, सर्टन बैक्टीरियल सेल ऐसे होते हैं, इन्हें कहा जाता है विब्रियो, दैट इज कॉमा शेप्ड। जैसे हम कॉमा देते हैं, कुछ बैक्टीरियल सेल इस टाइप के होते हैं। सर्टन बैक्टीरियल सेल आर कर्व्ड, कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसे होते हैं, कर्व होते हैं, इन्हें कहा जाता है स्पायरोकाइट्स। क्या कहते हैं हम इसे? स्पायरोकाइट कंटेनिंग कर्व लाइक स्ट्रक्चर। स्पायरोकाइट्स भी है और यहां पर दूसरा कैटेगरी आता है जिसे कहते हैं स्पाइरिलम। ठीक है, अगर इस टाइप का है, एक सिंगल कर्व प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे स्पाइरिलम। कर्व पे डिपेंड है, अगर मल्टीपल कर्व वहां पर प्रेजेंट है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में तो उसे कहा जाएगा स्पायरोकाइट। अगर एक सिंगल कर्व्ड सेल प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे स्पाइरिलम। और लास्ट में आता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल लाइक दिस, वेयर मल्टीपल बैक्टीरियल सेल रिमेन्स अटैच्ड टू ईच अदर। कुछ इस तरह का बैक्टीरियल सेल बनेगा एक फिलामेंट के फॉर्म में, इलांगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एक्टिनोमाइसिटीज। and it is filamentous type of bacteria। कैसा है ये? फिलामेंटस टाइप। तो यहाँ हमें किंगडम मोनेरा में अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल सेल के शेप दिखाई देंगे। फिर से एक बार इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। इफ अ बैक्टीरियल सेल इज स्पेरिकल और राउंड इन शेप उसे कहा जाता है कोकाई। अगर किसी बैक्टीरिया का सेल रॉड लाइक है तो इसे कहेंगे हम बैसिलाई। अगर कॉमा शेप है तो इसे कहा जाएगा विब्रियो। अगर कर्व शेप है, एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कर्व, अगर एक सिंगल कर्व है तो इसे कहेंगे स्पाइरिलम। अगर एक से ज्यादा कर्व है उस सेल में तो इसे कहेंगे स्पायरोकाइट। एंड अगेन अगर बैक्टीरियल सेल इलोंगेटेड फिलामेंटस है तो इसे कहेंगे हम एक्टिनोमाइसिटीज। सो मॉर्फोलॉजिकली इस किंगडम मोनेरा में अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट है जिनके शेप हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो यहाँ पे है। अगेन शेप्स के साथ अगला कैरेक्टर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, यहां पर ये जो फ्लैजेला है इट इज प्रेजेंट एज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी। क्या कहेंगे हम इसे? ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी। एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जैसे आपने स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, वहां पे एक टेल प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड टेल। वैसे ही यहां पर एक बैक्टीरियल सेल को अगर अ टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सो दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लैजेला। और ये फ्लैजेला यूज किया जाता है मोटिलिटी के लिए। जैसे बैक्टीरियल सेल उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वहां पर मूव हो सके एक जगह से दूसरी जगह पर।
ओके, सो मॉर्फोलॉजिकली हमें बैक्टीरिया में फ्लैजेला भी दिखाई देता है, लेकिन फ्लैजेला सभी बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट नहीं होता। फ्लैजेला के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ फ्लैजेला है। सभी बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। द बैक्टीरिया विच कंटेन फ्लैजेला आर कॉल्ड एज द फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इन्हें कहा जाएगा फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया और मोटाइल बैक्टीरिया। क्योंकि फ्लैजेला प्रेजेंट रहने की वजह से ये बैक्टीरिया उनके सराउंडिंग में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव हो सकते हैं। लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास ये फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है उन्हें कहा जाता है नॉन फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया। क्या कहेंगे स्टूडेंट इसे? नॉन फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया या फिर नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया मोटिलिटी, एक सिंपल मूवमेंट शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि हमने देखा है किस तरीके से इसके कैरेक्टर प्रेजेंट है। अगर हम इसको एक्सटर्नली स्टडी करेंगे तो उसके अलग अलग शेप है, उसका साइज है एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके अदर कैरेक्टर्स। तो जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी किए हैं बैक्टीरियल सेल के, अब हम स्टडी करेंगे इसके सेल्यूलर कैरेक्टर्स या फिर सेल्यूलर फीचर्स रिलेटेड विथ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। इसके एक सेल का स्ट्रक्चर हमें किस तरह से दिखाई देता है। तो सबसे पहले वी हैव द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जितने भी बैक्टीरिया है इन सभी बैक्टीरिया में हमें क्या दिखाई देगा? सेल वॉल दिखाई देगा। सेल वॉल मीन्स आपने देखा होगा प्लांट सेल को बाहर के साइड से एक लेयर सराउंड करता है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। इसी तरह का एक लेयर बैक्टीरियल सेल के बाहर भी प्रेजेंट होता है। अ लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये हो गई पहली लेयर सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो प्रेजेंट है इसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, so bacterial cell or the cell of prokaryotic organisms are surrounded by cell wall। यहाँ बस एक एक्सेप्शन है, एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इस कैरेक्टर को बस एक ही एक्सेप्शन है, द बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू क्लास माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एवरेजिंग 0.1 माइक्रोमीटर इन साइज। सबसे स्मॉल बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर सबसे स्मॉल सेल है जहां पर बैक्टीरिया का सेल होते हुए भी इसके बाहर के साइड से कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल और कंपोनेंट जिसे कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। अभी ये नए नए टर्म आपको आएंगे तो इसे अच्छी तरह से लर्न कीजिए। क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन इज अ मटेरियल। क्या है ये? एक मटेरियल है। द मटेरियल बाय विच अ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जैसे हम देखते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, उसी तरह से बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन, जिसे म्यूरिन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? म्यूरिन भी कहते हैं। सो इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है दो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन तो हम उसे कलेक्टिव नाम देते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट
जहाँ सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, इसे ही कहा जाता है शुगर्स। एंड सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, उसी तरीके के कुछ अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसे कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन, या फिर इसे कहा जाता है म्यूरिन। और इसी पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से इस प्रोकैरियोटिक सेल का या फिर बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल, दैट इज एक्सटर्नल लेयर तैयार होता है। क्या तैयार होगा इसे? एक्सटर्नल लेयर। जो भी एनिमल सेल या प्लांट सेल आपने 10th तक स्टडी किया है आपके सिलेबस में, उसी तरीके से यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में भी एक एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट है जिसे कहा गया है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, यह हो गया उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर का पहला पार्ट, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, अब हमें यहाँ पर दूसरा पर्टिकुलर फीचर स्टडी करना है, सेल्यूलर फीचर, प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलर कंटेंट्स। जो सेल है प्रोकैरियोट का, उस सेल के अंदर कौन से अलग अलग टाइप के कंटेंट्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे सबसे पहला जो कंटेंट हमारे पास है, इट इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, क्योंकि किसी भी लिविंग सेल में न्यूक्लियस का प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यह एक अलग टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ये एक टाइप का प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी यहां पर 3 अलग अलग जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये तीनों भी अब्सेंट है। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में दिखाई देता है, देन न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड लास्टली न्यूक्लियोलस। ठीक है, भले ही ये टर्म आपको अभी नहीं है, लेकिन जब हम सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे उस वक्त आपको इसमें से हर एक टर्म का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए इसे बस एक याद रखने की कोशिश कीजिए, या फिर हमारा जो स्टैंडर्ड 9th का फाउंडेशन का सीरीज चल रहा है, आप उसे देखा कीजिए। वहाँ पर इन सभी टर्म्स का मीनिंग, एक सेल का स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो होता है, दिस प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज विदाउट, that is here we have complete absence of nuclear membrane, without nuclear membrane, without nucleoplasm and lastly without nucleolus। ये तीनों के तीनों यहाँ पर absence होते हैं। तो फिर इस न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट क्या होता है, इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या होता है? दिस प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेन अ सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल। यहां पे बस एक सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? ये क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। कैसा है ये डीएनए मॉलिक्यूल? डबल स्ट्रैंडेड। इसे हम डीएस डीएनए भी लिखते हैं। दिस डीएस मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स द न्यूक्लियोइड। यहाँ पे इसके साथ दूसरी भी चीज प्रेजेंट होती है। अलॉन्ग विद दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल वी हैव द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोटीन। इसके साथ ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं?
एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोटीन्स होते हैं, जहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोइड मिलता है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इस तरह से यहाँ पे एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस बनता है। तो ये पहले टाइप का कंटेंट है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, जिसे कहा है हमने न्यूक्लियोइड कंटेनिंग अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, और जिसके साथ यहाँ पर कंबाइन किया है प्रोटीन्स को। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा न्यूक्लियोइड। इसी न्यूक्लियोइड के साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहेंगे इसे, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में दो अलग अलग टाइप के डीएनए दिखाई देंगे हमें। पहला डीएनए मॉलिक्यूल जो क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है, और दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल जो प्लाज्मिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दो अलग अलग टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल। तो द फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल जो डबल स्ट्रैंडेड है, साइज में लार्ज है, इसे कहेंगे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस का पार्ट है, ये न्यूक्लियोइड है। और जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन साइज में स्मॉल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहता है। तो इस सेकेंड डीएनए मॉलिक्यूल को कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या कहेंगे हम इसे, प्लाज्मिड। सो इट इज अनदर टाइप ऑफ सेल्यूलर कंटेंट जो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके हमारे पास दो अलग अलग टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल हो गए। पहला डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोमल डीएनए, विच इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जो डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम का पार्ट है, या जो डीएनए मॉलिक्यूल इस न्यूक्लियोइड में हमें प्रेजेंट दिखाई देता है, इसे कहेंगे हम क्रोमोसोमल डीएनए। एंड द न्यूक्लियोइड, इसके अलावा, इस न्यूक्लियोइड के अलावा जो भी डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये भी सर्कुलर है। इट इज ऑल्सो सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, दैट इज containing two different strand and it is circular, क्रोमोसोमल डीएनए के जैसा ही। लेकिन प्लाज्मिड कभी भी प्रिमिटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड का पार्ट नहीं होता है। प्लाज्मिड अलग से प्रेजेंट होता है, सेपरेटली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब हमें यूकैरियोटिक सेल में जो भी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस तरह का कोई भी सेल ऑर्गेनेल इस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर इन दोनों को साथ में मिलाए तो एक और इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक टाइप का सेल ऑर्गेनेल यहाँ हमें दिखाई देता है, इसे कहते हैं राइबोसोम। क्या कहेंगे इसे, राइबोसोम, अ टाइप ऑफ सेल्यूलर कंटेंट, या फिर इसे हम कहते हैं ऑर्गेनेल। सेल्यूलर ऑर्गेनेली। ठीक है, तो यहां पर जो भी सेल्यूलर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, सभी के सभी प्रोकैरियोटिक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और अगर इन दोनों को हम स्किप करेंगे, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड को, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट रहेगा वो है हमारे पास एक राइबोसोम। ऐसे राइबोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, मल्टीपल टाइप ऑफ राइबोसोम। और यहाँ इस राइबोसोम का एक स्पेशल टाइप प्रेजेंट होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा जितने भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, चाहे बैक्टीरिया किसी भी टाइप का हो, यहाँ पर जो भी राइबोसोम है यह हमेशा 70S टाइप का ही होगा। इसे कहते हैं हम 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। यूकैरियोट में अलग होता है। ठीक है, यूकैरियोट में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप ऑफ
राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द जनरलाइज्ड सेल्यूलर कंटेंट। उसके साथ इस सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है सेल्यूलर साइटोप्लाज्म। अगर हम बैक्टीरियल सेल को देखें तो यहाँ पे हमें एक सेल्यूलर मैट्रिक्स दिखाई देगा, फिल्ड विथ अ सेल्यूलर मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल, प्लांट, एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होता है, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर सेल्यूलर कंटेंट काफ़ी कम है, लिमिटेड टाइप ऑफ सेल्यूलर कंटेंट हमें यहाँ पर इस सेल में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब अगला कैरेक्टर जो हम स्टडी करेंगे, द नेक्स्ट टाइप ऑफ फीचर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये हमने क्लासिफिकेशन में समझा है इसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हमने क्लासीफाई किए थे, वो किस टाइप का मेथड यूज करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। नाउ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिडर करते हुए उन्हें दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जहाँ सबसे पहले बैक्टीरिया को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मीन्स दीज आर ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं ये? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एंड सेकेंड वन आर हेटेरोट्रॉपिक। Now here autotrophs are again of two types. ये सिर्फ हमें इन किंगडम मोनेरा में ही दिखाई देगा कि ऑटोट्रॉप्स में दो अलग अलग टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड वन आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। और दो नए टर्म आ गए। इससे पहले तो बस हम ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स जानते थे, लेकिन अभी ऑटोट्रॉप्स में हमारे पास दो नए टर्म है, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, सो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? विच आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। काफ़ी सारे नियर अबाउट 90% बैक्टीरिया जो है, ये सभी बैक्टीरिया उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिडर करते हुए अगर देखा जाए तो ये सभी बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। दैट इज दीज बैक्टीरिया कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। क्या करेंगे ये? डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं टू ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल और सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये डिकम्पोजिशन किसका करेंगे? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर प्रेजेंट है इनके सराउंडिंग में, इस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करके हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया न्यूट्रिशन अवेलेबल करते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारे पास दो अलग अलग टाइप के हैं। पहली कैटेगरी फोटोऑटोट्रॉप, मीन्स दिस बैक्टीरिया आर एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग सनलाइट। ठीक है, जैसे प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म सनलाइट को यूज करके और अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ऐसे भी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स ये ऐसे बैक्टीरिया है जो अपना फूड मटेरियल या सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस। ये ऑटोट्रॉपिक तो है लेकिन सनलाइट पे डिपेंड नहीं। ऑटोट्रॉपिक है बट विदाउट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म किए बिना यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं और बाकी बैक्टीरिया न्यूट्रिशन गेन करने के लिए डिपेंड रहेंगे
अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट पे, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पता होगा आपको क्लोरोफिल पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट है, कैरोटीन पिगमेंट है, तो ये सभी इन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जनरली। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी है बैक्टीरिया की जो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। अब ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे हम देख रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इनकी एक अलग कैटेगरी बनती है जिसे हम कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। ये टर्म हमने पहले भी देखा था क्लासिफिकेशन के वक्त, 3 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अगर इसे अच्छे तरह से समझे तो जो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ये सभी साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। जो भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर यू बैक्टीरिया। इसे भी हम देखेंगे डिटेल में कि यू बैक्टीरिया क्या होता है। एंड जो आर्की बैक्टीरिया है वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। सर्टन टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर कि कुछ कुछ यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, मोस्टली उसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 99% केसेस में ऑटोट्रॉपिक जो है, जो 2 अलग अलग टाइप के ऑटोट्रॉपिक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स इन्हें हम कहेंगे साइनोबैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉप्स इन्हें हम कहेंगे आर्कीबैक्टीरिया, और हेटेरोट्रॉप्स इसे कहा जाता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो ये अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग टाइप्स जनरली इन सभी बैक्टीरिया के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद एक अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे पास प्रेजेंट है, द 4th क्राइटेरिया और 4th कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर है उनमें से एक कैरेक्टर है कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हियर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, जो भी बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑल द बैक्टीरिया शोज असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो भी इनका मोड है रिप्रोडक्शन का या मेथड है रिप्रोडक्शन करने के लिए, कैसे ये असेक्सुअल, that is without the presence or involvement of gamete, जहाँ पर मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट एग या फिर ओहम इन्वॉल्व नहीं होता है। ये रिप्रोडक्शन करेंगे असेक्सुअल मोड से, असेक्सुअल मेथड से। और यहाँ जो इनका असेक्सुअल मोड है, अ कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल मोड जिसे कहते हैं बाइनरी फिशन। क्या कहेंगे इसे? बाइनरी फिशन कहेंगे। अलॉन्ग विद बाइनरी फिशन दूसरे भी मोड यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है एक मोड, स्पोर्युलेशन एक अनादर मोड। लेकिन मोस्ट कॉमनली जब भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं, उनके सेल डिवाइड होते हैं, तो कौन से मेथड से डिवाइड होंगे? बाइनरी फिशन। सो इट इज अ कॉमन असेक्सुअल मेथड फॉर द रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बचे जो भी कैरेक्टर यहाँ पे है, इसके अलावा और काफ़ी सारे कैरेक्टर है जो हमें स्टडी करने हैं। द रिमेनिंग कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे हमारे आने वाली वीडियो में। तब तक ये जो भी कैरेक्टर हमने स्टडी किए हैं, इसे आप बुक में अच्छे तरह से रीड कीजिए। ओके।